हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द गोल्डन बग। सीरीज के स्टार्ट में हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि एंशिएंट टाइम्स में इन सेक्ट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक ऐसा अजीबोगरीब क्रिएचर क्रिएट हो गया जिसे देखकर सब लोग हैरान थे, और वो था एक गोल्डन बग जिसके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स थी। उसके बाद उन एंशिएंट लोगों ने उन बग को कुछ लोगों में ट्रांसफर कर दिया, जिससे उन लोगों में भी सुपरनेचुरल पावर्स आ गई। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। उन लोगों के ड्रेस बहुत ही ज्यादा अजीब थे और वो उस आदमी को एक जगह पर घेर लेते हैं और उसके बाद उस आदमी के साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। अब वो उस आदमी को धक्का देकर खाई के पास धकेल देते हैं और वो आदमी खाई से गिरते गिरते बचता है। तभी मास्क लगा आदमी कहता है कि हम काफी टाइम से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और अगर अभी भी तुम बच जाओ तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और उसके बाद एक पोटली उस आदमी की तरफ फेंकता है जिसमें से कुछ मधुमक्खियां और बग्स निकलते हैं। वो बग्स निकलते ही उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो आदमी अपना बचाव करने लगता है। वो आदमी एक स्पेल कास्ट करता है जिससे गोल्डन लाइट निकलती है, लेकिन पांव स्लिप होने की वजह से वो आदमी नीचे खाई में गिर जाता है। तभी मास्क लगे आदमियों में से एक कहता है कि बॉस, हमें उसके पीछे जाना चाहिए क्या? तो उनका बॉस कहता है कि नहीं, उसके लिए नीचे काफी सारे लोग हैं जो उसका हिसाब कर सकते हैं। अब हमें उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम नीचे गिरे आदमी को देखते हैं जो कि नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि हुडी पहनकर गाड़ी में बैठा होता है। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम लूजू है और आम लोगों की तरह मैं भी शहर आया था ताकि यहाँ पर मैं जॉब कर सकूं और अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। लकीली मैंने अपना एक स्टोर बना लिया और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब मैं 24 साल का हुआ तो मुझे एक फोन कॉल आई और मुझे बताया गया कि मेरी ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है और मुझे उनसे मिलने के लिए जल्द जाना होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके बाद मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। काफी लंबे सफर के बाद लोजू अपने गांव पहुंच जाता है और गाड़ी से उतरकर वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रात के वक्त ये सब कुछ बहुत खौफनाक लग रहा था। रास्ते में कुछ लोग होटल पर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन वो भी लोजू को बहुत ही अजीब नजरों से घूरते हैं और लोजू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने घर जाता है। लोजू को देखकर उसकी नेबर बुलाती है और कहती है कि आ जाओ, तुम्हारी ग्रैंड माँ अंदर है, और लोजू जल्दी से अंदर चला जाता है। उसकी नेबर कहती है कि जाओ जाकर अपनी ग्रैंड माँ को देख लो, और वो अपनी ग्रैंड माँ के पास जाकर बैठ जाता है। साथ ही लोजो को देखते उसका डॉग जिसका नाम येलो था भागते हुए लोजो की तरफ आता है और लोजो के गले लग जाता है, और उसके बाद भागते हुए वो ग्रैंड माँ के पास जाता है। अपनी ग्रैंड माँ को देखने के बाद लोयो कहता है कि मिस्टर सन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरी ग्रैंड माँ का इतना ज्यादा ख्याल रखा। अपने ग्रैंड माँ के साथ रहो, मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। लोयू की ग्रैंडमा उस वक्त को याद करती हैं जब लोयू छोटा था और एक बुक को पढ़ रहा था जो कि उसकी ग्रैंडमा ने उसको पढ़ने के लिए दी थी, और कहता है कि मैंने ये सारी बुक खत्म कर ली है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या तुमने ये सारी याद कर ली है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ डायग्राम्स देखता हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि लोयू, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? तो लोयू कहता है कि मैं शहर जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, अमीर होकर वापस आऊंगा। और ये कहकर लोयू मासूम बच्चे की तरह हंसने लगता है और उसकी ग्रैंडमा उसको गहरी नजरों से देखती है। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम उन्हीं 3 लोगों को देखते हैं जिनको हमने स्टार्ट में देखा था, और हमें लोयू का डॉग यानी कि येलो जैसे ही उन लोगों को देखता है तो भौंकने लगता है, और तभी लिंजुआन सेक्ट के लोगों में से एक उस डॉग पर अटैक कर देता है। लोयू भागते हुए येलो के पास जाता है और कहता है कि येलो, तुम्हें क्या हो गया? आखिर तुम ऐसे कैसे गिर गए? और लोयू जैसे ही भागते हुए बाहर जाता है तो उन लोगों में से एक लोयू पर भी अटैक कर देता है। उसके बाद वो आदमी अपनी मैजिकल पावर से एक जॉइंट स्कॉर्पियन बनाता है जो कि एक मैजिकल स्कॉर्पियन था, जो कि लोयू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लोयू उसको देखकर हैरान परेशान था क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये सब क्या है और उसके साथ क्या होने वाला है। वो स्कॉर्पियन जैसे ही लोयू पर अटैक करने ही वाला होता है कि येलो उस पर अटैक करके उसको रोक देता है, लेकिन वो येलो पर अटैक करके येलो को दूर फेंक देता है। ये देखकर लोयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लोयू कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन लोयू उस जॉइंट स्कॉर्पियन को कम्पीट नहीं कर पा रहा था और वो जॉइंट स्कॉर्पियन लोयू को बुरी तरह पीट रहा था। लेकिन तभी लोयू की ग्रैंडमा एक स्पेल कास्ट करती है और हर तरफ गोल्डन रोशनी फैल जाती है। वो स्कॉर्पियन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिंजुआन सेक्ट के लोग जो कि अटैक करने की कोशिश कर रहे थे वो भी वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उस स्पेल की वजह से वो भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। लिंजुआन सेक्ट के लोग उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उससे उनकी पावर्स कम हो रही थी और इससे उन सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उनका बॉस कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये सोचकर कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तभी हम देखते हैं कि लोयू के अंदर एक गोल्डन रोशनी जाती है जिसे देखकर वो हैरान होता है और उसे अपनी ग्रैंडमा की आवाज आती है जो कि उसे लोयू कहकर पुकार रही थी। वो भागते हुए अंदर जाता है और देखता है कि उसकी ग्रैंडमा बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो अपनी ग्रैंडमा को बैठे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आप उठ गई, अब ठीक हो गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
लिंयोन सेट का एक आदमी कुछ कहने लगता है अपने बॉस को, तभी उसका बॉस उसे इशारे से रोक देता है और उसके बाद लोयू की ग्रैंडमा से कहता है कि हमें वो गोल्डन बग दे दो जिसके लिए हम तुम्हारे पास आए हैं, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लोयू की ग्रैंडमा टी के साथ कोई मैजिकल अटैक करती है जिसकी वजह से लिंयोन सेट के लोग हर्ट होते हैं। वो नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि हम मूव नहीं कर पा रहे, ये कैसा अटैक था। तभी उनका बॉस कहता है कि तुम हमारे साथ दुश्मनी क्यों पालना चाहती हो, तुम गिने चुने दिनों की मेहमान हो, क्या पता अगले ही पल तुम मारी जाओ, तो हमें अपना दुश्मन मत बनाओ वरना बहुत बुरा होगा। ये सब देखकर लोयो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी लोयो की ग्रैंडमा उससे कहती है कि लोयो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मुझसे तुम पूछना चाहते हो, लेकिन मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। ग्रैंडमा बताती है कि मैं एक गो मास्टर हूँ, जिस पर लोयो हैरान होते हुए पूछता है कि गो मास्टर, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं और एक गोल्डन बग भी। और ये जो बाहर 3 लोग खड़े हैं ना, जो अपने आप को लिंयोन सेट का बताते हैं, ये उसी बग को लेने के लिए आए हैं क्योंकि इन्हें वो मैजिकल पावर्स चाहिए, लेकिन ये बहुत बुरे लोग हैं। ये जानते हैं कि बहुत जल्द अब मैं मरने वाली हूँ और इनका मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए उस बग को ये मुझसे छीनना चाहते हैं। लोयू कहता है कि गोल्डन बग, ग्रैंडमा आप किस चीज के बारे में बात कर रही हैं? और तभी लिंयोन सेट में उनका बॉस कहता है कि ये औरत बहुत जल्द मरने वाली है, इसीलिए उस बग को ये जरूर बाहर निकालेगी, इसीलिए होशियार रहना। और वो तीनों मिलकर जल्दी से कुछ स्पेल कास्ट करने लगते हैं ताकि उस बग को जल्दी से वो चुरा सके। ग्रैंडमा बताती है कि दुनिया में बहुत सारे बग्स हैं जिनके अंदर मैजिकल पावर्स हैं और गो मास्टर उन बग्स को हासिल करके पावर्स लेते हैं और मेरे पास गोल्डन बग है जो कि तमाम बग्स का किंग है। ग्रैंडमा कहती है कि गोल्डन बग एक गिफ्ट है दुनिया के लिए और इसके साथ ही एक कर्स भी है, अगर ये बुरे लोगों के हाथ लग जाए तो वो दुनिया को तबाह कर देंगे। ग्रैंडमा बताती हैं कि मैंने इस बग को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन मैं इसमें फेल हो गई और उसके बाद वो उस गोल्डन बग को अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं और तभी लियोन सेट के लोग भागते हुए उस बग की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उसको हासिल कर लो, लेकिन ग्रैंडमा उन पर अटैक करके उनको दूर फेंक देती हैं। ग्रैंडमा लोजो से कहती हैं कि तुम्हें उस बुक को याद करना होगा जो कि मैंने तुम्हें दी थी बचपन में। उस बुक को अच्छे से पढ़ो क्योंकि उस बुक को पढ़ के ही तुम इस बग को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद ग्रैंडमा उस बग को लोयू की बॉडी में ट्रांसफर कर देती हैं, जिससे लोजो को बहुत ज्यादा पेन होने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। लोजो को चिल्लाता हुआ देखकर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि लोजो, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम आम लोगों की तरह आम जिंदगी गुजारो, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये तुम्हारी किस्मत थी, मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए ये वक्त मुझे तुम्हें ही देना था। और इसके बाद ग्रैंडमा उन लोगों पर एक पावरफुल बग अटैक करती हैं, जिससे वो सारे इवल लोग वहीं पर गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। लोजो जो कि दर्द से चिल्ला रहा था, वो बेहोश होने से पहले अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा, मैं आपके पास वापस आ चुका हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा प्लीज, मैं आपके पास हूँ। लेकिन उसकी ग्रैंडमा अपनी आंखें बंद कर लेती है और दूसरी तरफ लोजो भी बेहोश हो जाता है और इसके साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें। मिलते हैं नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।